तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, कीन टू, KEEN, कीन टू। अब ये कीन क्या है और क्या मतलब है इसका? कीन का मतलब है बेकरार होना। आप किसी कार्य के लिए जब आप बेकरार होते हो तो उस वक्त पर बेकरार होने के लिए आप यूज कर सकते हो KEEN, कीन टू। अब वो टू तो वर्ब का ऑप्शन है, आगे जो भी आएगा वो वर्ब आएगी। आप किस क्रियाओं के लिए बेकरार हो रहे हो तो वो क्रिया आएगी। वैसे कीन का मतलब है बेकरार होना। ठीक है दोस्तों, हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, पर उससे पहले जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू। अब चैप्टर की पहचान पर चलते हैं कि आपने सर चैप्टर का नाम बोला कीन टू, ये है क्या? पहचान, जैसे वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहा है, वह क्रिकेट खेलने के लिए बेकरार हो रहा है, वह गाना गाने के लिए बेकरार हो रहा है, वह घूमने के लिए बेकरार हो रहा है, तुम इंग्लिश बोलने के लिए बेकरार हो रहे हो, वह बातें करने के लिए बेकरार हो रहा है। तो कोई भी ऐसी क्रिया जिसे करने के लिए आप बेकरार हो या बेकरार हो रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप कीन टू से डायरेक्ट बना सकते हो। ये सेंटेंस बड़े मजेदार है, बड़ा अच्छा लगता है इनको बनाते वक्त, बोलते वक्त भी। एक नया ऑप्शन है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स देख रहे हैं, तो हमने एक डाइंग और एक हैंगर का चैप्टर पढ़ा होगा हमने यूट्यूब पर। आप देखना मेरे वीडियोस में मैंने हैंगर का चैप्टर पढ़ाया है वहां पर आपको, तो आप देखना, आपको लगेगा सर ये लगभग वैसे ही तो है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन वाइज चैप्टर है। आप एक कीन, एक नई वर्ब के तौर पर, एक नई वर्ब के तौर पर प्रयोग में लाइए स्पीकिंग में। आज जैसे मैंने किया, अगर मैं सेंटेंस में बोलना चाहूं, अगर मैं रूल पर चलते हुए पहले आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला आई कीन टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के लिए बेकरार हूं, वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, ही कीन्स टू मीट विद यू। तो इस तरह से सेंटेंसों को बनाया जा सकता है। अब इसके रूल्स पर चलते हैं। सबसे पहले रूल्स अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस कीन प्लस ब्रैकेट में ऑप्शन में एस रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस कीन प्लस ऑप्शन में ब्रैकेट में एस, अभी बताऊंगा ये एस कब आएगा, कैसे आएगा। उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूंगा तो फिर नेगेटिव कैसे बनाऊंगा? नेगेटिव का सेंटेंस दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस से बिल्कुल अलग है। जो एस का ऑप्शन है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही काम करेगा, नीचे के तीनों में काम नहीं करेगा। अभी वो मैं एस भी बताऊंगा वो कब काम करेगा, कैसे। उससे पहले हम नीचे के ऑप्शन को देखते हैं, नेगेटिव को। सब्जेक्ट प्लस डू या डस, नोट तीसरे नंबर पे, फिर की टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सर ये डू डस क्या है? डू डस दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे डू हमारे लिए आई, यू, वी, दे, दीज, दोस बहुवचन के लिए यूज में लाया जाएगा। डस ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन एक नाउन। कई बार बच्चा कहता है भैया डू माने तो करना होता है, जब नोट के बाद डू होता तो वो डू माने करना कहलाएगा, नोट से पहले आ रहा तो ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब हम नहीं डिसाइड करते कौन से लेसन में कौन सी वाली आएगी, तो ग्रामर डिसाइड करती है। और ये लेसन बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल फॉलो कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग डू डस आता है नीचे के तीनों फॉर्मूले में, जबकि पहले वाला बिल्कुल अलग हटकर बनता है। इंटरोगेटिव बनाते हैं, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस की प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या और नहीं बनाते इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो नोट से पहले उसको आगे लिखेंगे। डू या डस प्लस सब्जेक्ट, नोट कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर। उसके बाद की टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बच्चा कहता सर आपने आज तो अभी तक बताया है, आप कहते हैं आज बता देंगे। नीचे के तीनों फॉर्मूले में डू डस काउंट करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। सर पहले में क्यों नहीं हेल्पिंग वर्ब? भाई आप दुकान पर नौकर तभी तो रखोगे जब आपको जरूरत होगी, नहीं होगी तो रखोगे ही क्यों? तो ग्रामर को अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पर की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उस हेल्पर को रखा ही नहीं। वहां पर एस कब आएगा? अब एस तो बताओ। जब भी दोस्तों वाक्य ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन एक नाम से शुरू होगा तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कीन में क्या जोड़ देना? एस का प्रयोग कर देना।
अगर वाक्य आई यू वी दे दी तो बहुवचन से शुरू होगा तो किन में से एस हट जाएगा, वाओ नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सेंटेंस बोलते हैं जैसे वह क्रिकेट खेलने के लिए बेकरार हो रहा है, ही कीन्स, अब ही से वाक्य शुरू हुआ तो कीन में एस जोड़ा, ही कीन्स टू प्ले क्रिकेट, he does not keen to play cricket, does he keen to play cricket, does he not keen to play cricket, ऐसे बना लिया। अब मैं एक बहुवचन से बनाता हूं, वे क्रिकेट खेलने के लिए बेकरार हैं, they keen to play cricket, अब ऐसे नहीं आया, they do not keen to play cricket, do they keen to play cricket, do they not keen to play cricket। इस तरह से हमने दे से भी बना लिया, एक ही से भी बनाकर देख लिया। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बाकी मैंने कई सारे लेसन में आपको ये एस का और डू डस के बारे में बताया, क्योंकि अभी हमने टेंस की वीडियोस स्टार्ट नहीं करी है, वो भी हम धीरे धीरे अब शुरू कर रहे हैं उनको भी, तो टेंस की वीडियोस अब आपको आगे मिलनी वो भी शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों अभी एडवांस नए लेसनों के एक्सपीरियंस लेसनों का मजा उठाइए, अलग अलग ऑप्शन में ये बोलचाल में लाए जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।